हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं कल हम लोग मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, मार्केट का क्या आउटलुक रह सकता है। वॉर न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है इजराइल और ईरान के बीच में, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा सा समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में फ्राइडे को अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंसेक्स का पुट ऑप्शन डाला था 81,100 का अराउंड 75 रुपीज़ में, जो काफ़ी अच्छा मूव किया था। रीज़न लॉजिक क्या था, मैं लॉजिक समझाता हूँ ट्रेड का, बाकी तो कोई पॉइंट नहीं है, लॉजिक आप समझो इसमें। देखो, ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी, हमेशा जो बताता हूँ एकदम सिंपल चीज, ये खुल के ऊपर जा रहा है और ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट। देखो, निफ्टी नीचे आ रहा है और अपने डे लो को ब्रेक कर रहा है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ मार्क करते जाते हैं। देखो यहाँ पे निफ्टी डे लो को ब्रेक कर दिया, बट क्या बैंक निफ्टी नीचे आके डे लो को ब्रेक किया? नहीं किया। देखो, ये यहीं पे रुक गया, ठीक है। डे लो था यहाँ पे, ये यहीं पे रुक गया, बट निफ्टी आगे डे लो को ब्रेक करिए। आपको यहीं पे समझना है कि अब अगर एक इंडेक्स डे लो ब्रेक करिए और दूसरा इंडेक्स डे लो ब्रेक नहीं किया, तो यहां पे आपको ट्रैप के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना कि यहाँ पे ये ट्रैप है। अब या तो आपको एक चीज समझ में आ रहा था, अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो ट्रेड किस में लोगे? बैंक निफ्टी में। एनी विच वे ये लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे ही छोटा सा भी आप यहाँ पे देखो, ये आपको एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न दिखेगा, इसका ब्रेकआउट हुआ और एकदम शूट कर गया बैंक निफ्टी, राइट। ठीक, इसको तो मैंने कैच नहीं करा, मैं थोड़ा सा उतना ज्यादा मुझे नहीं लग रहा था अपसाइड, इसलिए मैंने इसको ट्रेड नहीं किया। देखो, मैंने ट्रेड किस चीज को करा, जब यहाँ पे बैंक निफ्टी हायर हाइज लगाया जा रहा है। देखो, ये इसका हाई था पहले, फिर ये हाई था, फिर यहाँ पे इसका हाई था। ये सारे हाइज को जो बार बार लगाते जा रहा है, बट निफ्टी देखो क्या किया। निफ्टी आने के बाद एक बार भी अपने डे हाई, ये इसका डे हाई था निफ्टी का, निफ्टी यहाँ पे एक बार भी डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे ये यहीं पे आके रुका हुआ है, राइट। बैंक निफ्टी बार बार अपने डे हाइज को ब्रेक कर रहा है, बट निफ्टी नहीं कर रहा। इससे ये चीज क्लियर समझ में आ गई कि ये फिर से यहाँ पे ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट आई गेस इस पॉइंट पे, जब ये यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना था ना, थोड़ा सा इससे जूम करता है, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जब ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बना और मेरे को बैंक निफ्टी में दिखने लग गया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो ब्रेकआउट होता और फिर से ये पूरा नीचे आ जाता, फिर ये यहीं पे ट्रैवल कर रहा बार बार। तो इससे समझ में आ रहा था कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप क्रिएट कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे एंट्री लिया था, काफी अच्छे मूव्स हम लोग को वहां पे कैप्चर करने को मिले, और देखो एकदम मार्केट उसी वे में आ गया। तो ट्रैप्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, बोलने का पॉइंट ये है। अब बात करते हैं मार्केट का एक ओवरऑल व्यू क्या है। देखो, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। वीकली चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ये एक लाइन था जिससे ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ये कब से स्टार्ट है? 31 जनवरी 2022, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गया जिससे ये बार बार रिजेक्शन ले रहा था। सेम लाइन नीचे से भी आ रहा था। जो मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, मैंने ये बहुत पहले ड्रॉ करके आपको बताया था। ये इस तरीके से चल रहा था, नीचे वाला हटा देता है, कोई पॉइंट नहीं उसका भी। तो ये इस लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक बार सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। वर्ल्ड न्यूज क्या चल रहा है, वॉर न्यूज क्या चल रहा है। ये यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, इसने ब्रेकआउट किया। ये भी तो हो सकता है ये नीचे आ रहा पुल बैक के लिए और फिर से इस तरीके से मूव करेगा, इसका एक पॉसिबिलिटी है। मतलब आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक दो चीजें मैं आपको और दिखाता हूँ। थोड़ा सा आर्ली चार्ट्स पे चलते हैं बैंक निफ्टी के, मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको हेजी लग रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो आप बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। ये यहां से गिर रहा है, यहां आ रहा है, ये फिर एक यहां पे पुल बैक लिया, ये फिर यहां पे डिप लिया, ठीक है। अब ये यहां पे इसने एक लोअर हाइज बनाया और अब ये लोअर लो नहीं फॉर्म किया। अब जिस टाइम ये इस तरीके से मूव करेगा, एक बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न आर्ली चार्ट्स पे देखो, आर्ली चार्ट्स पे बहुत बड़ा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट होगा तो ये नो डाउट बैंक निफ्टी को एकदम ऑल टाइम हाई के ऊपर लेके जाएगा। क्यों? एक तो यहाँ आर्ली चार्ट्स में मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद मेरा जस्ट अ सेकंड, ये देखो, ये वीकली चार्ट वाला मेरे को एक यहाँ पे पुल बैक का थ्योरी समझ में आ रहा है। ये दो चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक अपसाइड का मेरे दिमाग में क्रिएट कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कल जाते भाई करना, मैं फिर से ट्रैप ट्रेडिंग के कंसेप्ट्स पे ही ट्रेड करूंगा। ये बस एक मार्केट का ओवरलुक मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट को मैं कैसे देख रहा हूँ, और ये न्यूज से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये ईरान इजराइल इन लोगों का काम है हमेशा लड़ते रहना, और कभी इससे मार्केट में कुछ खास नहीं, ना इम्पैक्ट पड़ा और ना पड़ेगा। कोई बहुत बड़े सुपर पावर्स खाली हवा देते हैं कि मैं इन्वॉल्व होऊंगा, कोई नहीं इन्वॉल्व होता और कुछ नहीं होता। ये सब में ये आपस में लड़ते और खुश रहते हैं। इससे कभी भी दिमाग पे ये मत अज्यूम कर लो कि पूरा शॉर्ट कर दे, इन्वेस्टमेंट खाली कर दे, और ये चीजें मत दिमाग में लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस के हिसाब से इसको ड्रॉ करते हैं, जैसा मैंने पहले ड्रॉ कर दिया। देखो, पहले पॉइंट पे तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमारे लिए ब्रेकआउट एरियाज कौन कौन से हैं मैं बताऊंगा कि इसको पकड़ना कैसे, वो भी चीज मैं बताऊंगा यहाँ पे देखो, ठीक है। ये क्लियर कंसेप्ट है एकदम कि ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब अगर ये
ये लो को ब्रेक किए बिना अपने इस स्विंग को ब्रेक करता है तो सिंपल है एकदम कि प्राइस एक्शन बन गया, लोअर लो फॉर्मेशन रुक गया, ये जो लोअर लो फॉर्मेशन चल रहा था ये रुका, अब ये हायर लोस फॉर्मेशन और हायर हाई फॉर्मेशंस में इंटर कर जाएगा, मतलब प्राइस एक्शन रिवर्स कर गया। एकदम सिंपल फंडा है। इसमें ट्रेंड लाइन 2 इसलिए मैंने बना रखा था बिकॉज रिजेक्शंस इन जोन से भी आ रहा है, ठीक है। तो अपने को दोनों चीजों को यहाँ पे समझना होगा। देखो यहाँ पे किस तरीके से आजकल ये चीजें वैसी सिंपल नहीं रह गई कि ऐसे ही बनेगा। देखो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो समझाता हूँ। यहाँ पे देखो ये यहाँ से टच हो रहा है बार बार, यहाँ से रिजेक्शंस आए, देखो यहाँ पे रिजेक्शंस आए, ये रिजेक्शन जोन है, देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेके कितना डिप किया, यहाँ पे रिजेक्शन लेके डिप किया और बार बार देखो ये यहीं से रिजेक्शन ले रहा है। तो वो मेजर रिजेक्शन लाइन है, ये एक तरीके से माइनर रिजेक्शन लाइन है। तो ये दोनों को हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करके देखना है कि किस तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं, हल्का सा इसको डिटेलिंग में और जाता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है देखो गाइस, एकदम सिंपली बताता हूँ। और इसको ये यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पुल बैक, देखो ये यहाँ पे, और अब ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर ये इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको नहीं लगता इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है? यहाँ पे मैंने दिखा दिया पुल बैक कंसेप्ट, यहाँ पे मैंने दिखा दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कंसेप्ट, और तो और उसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया कि लोअर लो का फॉर्मेशन रुक जाए, ये यहाँ से यहीं से रिवर्स कर गया तो लोअर लो का फॉर्मेशन रुका और हायर हाइज के फॉर्मेशंस में एंटर कर जाएगा, तो प्राइस एक्शन रिवर्स कर जाएगा और एकदम क्लियरली और सिंपली लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे अपसाइड आने वाला। ट्रेड कैसे करना उसकी बात करते हैं। ये चीजें तो हो गई। देखो कल ट्रेड कैसे करना है, सेम फंडा जो हमेशा बताता हूँ, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। डे हाई डे लो को मार्क कर लो, ठीक है। डे हाई डे लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये आ गया बैंक निफ्टी का डे हाई, ये आ गया बैंक निफ्टी का डे लो, ये आ गया निफ्टी का हाई एंड दिस वन इज निफ्टी लो, ठीक है। सिंपल फंडा है। करना क्या है इसमें, जिस भी इंडेक्स में आप काम कर रहे हो बाकी कुछ मत देखो। अगर बैंक निफ्टी खुलते ही ऊपर निकल रहा है और अपने डे हाई को ब्रेक कर रहा है, आपको यहाँ पे वेट करना डबल टॉप बन के सेलिंग करने का। आप बोलोगे सर अभी तो आप पॉजिटिव बताते हो फिर सेल बोल रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि पॉजिटिव दिख रहा तो कल के कल ही निकल जाएगा। क्या पता हो 4 दिन आपको फंसा और फ्राइडे के दिन निकले इस वीक में, या निकले ही नहीं। ये चीजें पूरी प्रोबेबिलिटी पे है। तो इसलिए आपको चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि ट्रेडिंग किस तरीके से चार्ट्स पे होता है। ये डायरेक्टली डे हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे हम लोग डबल टॉप का वेट करेंगे, डबल टॉप के ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे और टारगेट यहाँ पे बड़ा रखेंगे। 51,370 51,300 तक के टारगेट्स यहाँ पे लेके चलेंगे। अगर ये डे हाई को ब्रेक कर रहा है और निफ्टी डे हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो एकदम सेम है, सिंपल है। देखो जो फ्राइडे के दिन हुआ, ये बार बार डे हाई ब्रेक कर रहा था, निफ्टी नहीं कर रहा था, इसलिए रिवर्स कर गया नीचे। सिमिलरली अगर निफ्टी यहाँ पे अपने डे लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, और बैंक निफ्टी अपने डे लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बना या बैंक निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बना तो हम लोग यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे और अपसाइड जाएंगे। देखो बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में करेंगे, सेलिंग करना है तो निफ्टी में करेंगे। इस चीज को आप समझ जाओ, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर है, निफ्टी ज्यादा बेरिश है बैंक निफ्टी से। इससे ज्यादा इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। और निफ्टी के चार्ट्स को थोड़ा सा अगर आप लोगों को लग रहा होगा एनालाइज करना, तो निफ्टी में कुछ क्लियर कट समझ नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ना मुझे तेजी लगता है ना मंदी लगता है। वीकली चार्ट्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बड़ी मंदी और इन चीजों की बात कर रहे हो तो आप इसे बड़े टाइम फ्रेम्स में चेक करो। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा खास अभी तक देखने को नहीं मिला, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में तो नो डाउट कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बट निफ्टी में मेरे को कुछ नहीं ऐसा खास देखने को मिल रहा है। ये बस ये फर्स्ट टाइम में इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये यहाँ पे सस्टेन करता है, ये रिवर्स करेगा, इसलिए थोड़ा सा ये डाइसी है। हम लोग इसलिए अपने जो सिंपल फंडा यूज करते हैं उसके बेसिस पे ट्रेड करेंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।